गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज सटल। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है वेरी क्लेवर एंड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स टू अचीव समथिंग। चतुराई भरा या फिर आपका घुमा फिराकर अपनी बात कहने वाला व्यक्ति, या फिर आपका कुछ जटिल, या फिर आपका गुड। ओके, एग्जैक्ट और फाइन इसके क्या सिनोनिम से कोर्स और रफ इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, एडवर्टाइजमेंट्स परसुएड अस टू बाय थिंग्स इन वेरी सटल वे। तो इसका मतलब विज्ञापन हमें बहुत सूक्ष्म तरीके से क्या कर देते हैं, चीजें दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ओके, और उनसे क्या होता है आपका, हम क्या खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो दैट इज आपका सटल, वेरी क्लेवर, बहुत चतुराई से। नेक्स्ट है आपका एक फ्रेजल वर्ब है चेकआउट। फ्रेजल वर्ब है आपका चेक वर्ब का, इसका मतलब होता है टू लीव अ होटल आफ्टर पेइंग एंड रिटर्निंग योर रूम की। तो अपने कमरे की चाबी का भुगतान करने, मतलब चाबी देना या फिर आपका भुगतान करने के बाद जब आप वापस जाते हैं, ओके, मतलब चाबी वापस देते हैं, आप वापस जाते हैं, मतलब कमरा छोड़ते हैं, होटल छोड़ते हैं हम कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं आपका चेकआउट। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, वी चेक्ड आउट फ्रॉम आवर होटल at 6 AM to catch a 8 AM फ्लाइट। ओके, तो हमने क्या करा, सुबह 6 बजे अपने होटल से क्या कर दिया, चेकआउट कर लिया, ताकि हम सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ सके। नेक्स्ट वर्ड है आपका इटरेशन। नाउन है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ सेइंग और डूइंग ओवर अगेन। ओके, तो बार बार कहने या करने की क्रिया। रिपीटेशन और रिपीट इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देख लेते हैं, द सॉफ्टवेयर इज ऑन इट्स 5th इटरेशन। ओके, तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर है ना अपने 5वें पुनरावृत्ति पर है। ओके, तो इसका मतलब उसका रिपीटेशन हो रहा है, 5वीं बार वो चीज क्या रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास एक ईडियम है, इन द एयर। ईडियम है, इसका मतलब होता है आपका प्रोबेबली गोइंग टू हैपनिंग सून। ओके, जिसके क्या हुआ आपका शीघ्र होने की संभावना, जो जल्द होने को हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फीलिंग ऑफ चेंज वॉज इन द एयर। तो हवा में क्या है, बदलाव की भावना है, मतलब जल्दी कहीं ना कहीं क्या बदलाव होने वाला है। आगे बढ़ते। अच्छा, आज कुछ वर्ड्स कम है। ओके, नेक्स्ट सेशन में अच्छे वर्ड्स रहेंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है वर्ड्स कम रह जाते हैं, कि तो कोई नहीं, कॉपरेट करिएगा, सेशन को देखिए, शेयर करिए। ओके, लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट है आपका ड्रॉज। नाउन है, इसका मतलब होता है डिस्कार्डेड और यूजलेस मटेरियल, बेकार, और वी कैन से आपका बेकार सामग्री। टैपरिस और ड्रैग सिनोनिम से जेम और ज्वेल इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, गेट रेड ऑफ द ट्रॉस बिफोर क्लोजिंग ऑफ द शॉप। तो दुकान बंद करने से पहले क्या, जो भी गंदगी है ना उसको छुटकारा पा लेना। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट है, वन वर्ड है, बिलोंगिंग टू और कनेक्टेड विद हेल, इविल और वी कैन से टेरिबल। नरक से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ, बुराई या फिर आपका भयानक। तो उसको हम कहते हैं आपका इन्फर्नल। एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डिस्क्राइब्ड द जर्नी थ्रू द इन्फर्नल वर्ल्ड। ओके, तो उन्होंने क्या करा, राक्षसी दुनिया के माध्यम से क्या करा, एक यात्रा का वर्णन किया। नेक्स्ट है आपका स्क्वबल। वर्ब इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू इन अ नॉइसी वे अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी मोटी बात पर ऊंचे स्वर पे क्या करना, झगड़ा करना। बिकर और क्वेरल सिनोनिम से एग्री और कनकर इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, दे आर स्टिल स्क्वबलिंग ओवर हु विल गेट द बिग ऑफिस। तो वे अभी भी इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं कि बड़ा ऑफिस या बड़ा पद क्या किसे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है आपका इनंडेट। वर्ब इसका मतलब होता है टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद वाटर। ओके, तो जमीन का कोई पानी, मतलब एरिया पानी से ढक जाना, बाढ़ आ जाना हम कहेंगे। ड्रेंच और सोक सिनोनिम से डिहाइड्रेट और ड्राई इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, आफ्टर द हैवी रेन्स द फील्ड्स वर इनंडेटेड। तो तेज बारिश के बाद क्या हुआ आपका, जो फील्ड से खेत थे उनमें पानी भर गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेंडलाइज। वर्ब इसका मतलब होता है टू डेलिबरेटली कॉज द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी। तो जानबूझकर क्या करना, दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना। डिफेस और ट्रैश सिनोनिम से प्रिजर्व और प्रोटेक्ट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, अ फ्यू पीपल वेंडलाइज पब्लिक प्रॉपर्टी बाय स्प्लिटिंग गुटखा। ओके, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गुटखा थूक कर क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेनुअस। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी। पर्याप्त साध्य या फिर आपका श्रम साध्य। डिफिकल्ट और एफर्टफुल सिनोनिम से चीप और इजी अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, हिज डॉक्टर एडवाइज हिम नॉट टू डू एनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। तो उनके डॉक्टर ने उनसे साफ साफ मना कर दिया, कोई भी भाई जोरदार व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। नेक्स्ट सेशन में प्रॉमिस से अच्छे वर्ड्स होंगे और ज्यादा भी होंगे। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।